अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच लगातार ठनी हुई है, जिसको लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने वसंत पंचमी पर संगम में पवित्र स्नान नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में मौनी अमावस्या जारी है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील पर शंकराचार्य ने कहा कि डिप्टी सीएम ने मान लिया है कि अधिकारियों से गलती हुई है। महाराज जी, आज बसंत पंचमी का स्नान पर्व है, क्या आज आप गए थे संगम, स्नान किया है कि नहीं किया आज? अभी तो हम अमावस्या के स्नान के लिए निकले हैं शिविर से, वही नहीं हुआ तो आगे पंचमी का स्नान कैसे हो सकता है। अच्छा महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य भी आज कुछ खराब हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 बजे आए, और जो आप गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा प्रतिष्ठा यात्रा निकाले थे, आज वो भी स्थगित रखी आपने? नहीं, प्रेरणा यात्रा जो हमारी है वो तो पंचमी की भीड़ के कारण हमने स्थगित किया था ताकि किसी को असुविधा ना हो। हाँ, ये पूरब की हवा लगने से बुखार जरूर हमको हो गया था, लेकिन हमने औषधि सेवन कर लिया है और ये ओढ़ करके बैठ गए हैं, अब इससे राहत है। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कुछ मेले के साधु संत भी कि आप स्नान करने जा सकते हैं, इसमें प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं, इस पर क्या कहना है आपका? वो उतना नहीं समझते हैं, वो केवल स्नान की बात समझते हैं। वो मान मर्यादा स्वाभिमान परंपरा इनको नहीं समझते हैं। वो नहीं जानते हैं कि एक बार अगर हमने आवाज़ बंद कर दी, इस बारे में बोलना छोड़ दिया, तो भविष्य में उनको कि पुलिस वाले धक्का मार के लात भी मार देंगे। जब शंकराचार्य को रास्ता रोक सकते हैं तो वो फिर सामान्य साधुओं को क्या व्यवहार करेंगे। इसलिए हम उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं ताकि सबका सम्मान सुरक्षित रहे। ये बात वो नहीं जानते हैं, इसलिए नासमझ होकर बोल रहे हैं। महाराज जी, एक सवाल ये है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही, जो विपक्षी दल हैं वो आपके समर्थन में बार बार आ रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हो, अजय राय जी हो, अन्य जो छोटे नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई, सवाल आप लोग ये पूछ रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अपने आप को हिंदू पार्टी कहने वाली भाजपा कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रही है? क्या वो मानती है कि दंडी सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, बटुकों को, स्त्रियों को, वृद्धों को पीटा जाना और शंकराचार्य जी का अपमान करना सही है? महाराज जी, इस मामले में तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद रहे और अभी सूबे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान आया है। उन्होंने इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया है, कहा है कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, देखिए, वो भी तो भाजपा का है, लेकिन उसके अंदर समझ है। वो समझ रहा है कि हमारे अफसरों से गड़बड़ी हो चुकी है और इसको मामले को जितना बढ़ाया जाएगा हमारी पार्टी को, हमको घाटा होगा। इसीलिए वो सोचता है कि मामले का निराकरण होना चाहिए। अपनी बात पर आप कायम है। एक आखिरी सवाल आपसे, ये टेक महाराज जी कब तक है आपकी? कब तक जो है इस तरह से लोग टेक बेक क्या होती है भाई? हम निकले थे संगम स्नान करने के लिए, बड़ी श्रद्धा भक्ति से, उत्साह से चले जा रहे थे। जिन लोगों ने हमको रोक दिया उनको सोचना है कि इनकी इस स्वाभाविक गति को क्यों हमने रोका। हमने यही तो कहा है कि ससम्मान हमारा संगम स्नान हो जाए, हम शिविर में प्रवेश कर जाएं। इतनी सी तो बात है, और क्या बात है इसमें? अगर मेले तक, जब तक आपने कहा है कि माघी पूर्णिमा तक रहेंगे, तब तक कोई नहीं आता है, तो क्या आगे क्या होगा? नहीं आता है तो फिर माघ मेला लगेगा ना, फिर हम फुटपाथ पे बैठेंगे। अगले साल फिर से हम आएंगे। फिर तीर्थ में आना तो नहीं छोड़ सकते, गंगा जी का बहिष्कार तो नहीं कर सकते, लेकिन शिविर में नहीं जाएंगे। हम आएंगे, फिर फुटपाथ पे अपना आसन जमा लेंगे, जहाँ से खत्म हुआ वहीं फिर से शुरू कर देंगे। इसके बाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को कोई आदेश नहीं दे सकता। ये शंकराचार्य की इच्छा पर निर्भर है कि वो कैसे संगम स्नान करने जाएंगे। होगा ताम झाम से रोका गया होगा। ये पावन स्नान रहा और जिन्हें स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी स्नान किया है वहां पर जाकर, और वो बताते हैं कि बिना पालकी के गए थे। क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, किसी के मन में है कि हम बिना पालकी के जाएंगे, वो बिना पालकी के जा सकता है, कोई बाधा नहीं। कोई भी जा सकता है। महाराज जी, जो ये पूरा विवाद चल रहा है ये कि पालकी जो है ये हमारा प्रतीक है, जो सिंहासन है वो हमारा प्रतीक है। हम अपने मन से उस पर नहीं बैठते हैं, इसमें गुरुओं का आदेश है ना। सुधन्वन समोत्सुक्य निवृत्ति धर्म है तवे देवराजोपचारांश्च यथा बदनुपालयेत। मठामनाय महानुशासन में भगवान शंकराचार्य जी ने, जो हमारे गद्दी के आदि प्रतिष्ठाता थे, उन्होंने कहा है कि ये जो सिंहासन, छत्र, चमर आदि है, राजोपचार हैं, उन्हीं में पालकी भी है चलने के समय के लिए। ये देवराज इंद्र के उपचार है, तो जैसे देवराज इंद्र चलते हैं वैसे ही आपको चलना है।